Welcome to all of you. Hello. Voice perfect. Okay. वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मोहित गौरावत और आप देख रहे हैं MG प्लस। आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन एनिमल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन एनिमल। ठीक है ना? क्लियर? वॉइस एकदम क्लियर है? स्लाइड आपके सामने है, सेट कर देते थे। तो इसकी एनसीईआरटी भी चल रही है ना? इसकी एनसीईआरटी भी चल रही है। सेल जो लेक्चर है वो भी आने वाला है, जस्ट या तो कल तक आ जाएगा लगभग। ठीक है, ओके। सीट एकदम परफेक्ट। चलो, आई नो परफेक्ट, हम लोग सही जगह बैठे हैं। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है? देखो, आकार, हिंदी में बोलते हैं आकार। जैसे आपकी बनावट है ना, जैसे आपके नाक, कान, आँख, मुंह, एक बनावट, एक शेप है, आपका स्ट्रक्चर है, 2 हाथ 2 पैर का, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। आकृति, आकार और आकृति, स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एनिमल में जो आकार है किसके ऊपर बना है? तो मैंने, अगर आपने सेल का लेक्चर मुझसे लिया हो या एनसीईआरटी आपने पढ़ी हो, तो वहाँ लिखा हुआ है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, यानी सामान्य, बेसिक यानी बहुत सामान्य सी स्ट्रक्चर, सबसे छोटी आकृति जो क्या है हमारी सेल है। और सेल्स से मिलकर मैंने बताया था क्या बनते हैं? टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन, एंड ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से होल एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर थे। इसके बाद हम बात करते हैं हम आपके सामने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन, सॉरी एनिमल, बार बार ह्यूमन आ रहा है यार। आज सुबह क्लास थी उसमें ह्यूमन चल रहा था, तो बार बार ह्यूमन ही याद आ रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी अपने साइड में खोल के रखिएगा हमेशा। तो एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, मैं भी हमेशा खोल के रखता हूँ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। तो ऐसी लाइन से जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट दी हो, सीधी की सीधी आ जाती है। तो क्वेश्चन वहाँ से उठ जाता है कई बार। तो आपको एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है, एनसीईआरटी खोल के रखना है और पूरा ढंग से प्रॉपर्ली उसको पढ़ना है। ठीक है, तो टिश्यू का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग स्लाइड को तो एक बार देख लेते हैं कि क्या टिश्यू का मतलब क्या है। लिखा है ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स। अब इसके हिसाब से पढ़ते हैं पहले तो स्लाइड के हिसाब से, फिर मैं आपको अपनी अपने पर्सनल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, देखो यहाँ पर एक कुछ सेल्स के स्ट्रक्चर दिए हुए, देखो 4 स्ट्रक्चर दिए हुए। ये स्ट्रक्चर क्या है? सेल। और इनके बीच में जो डैश डैश मैंने बनाया है, ये क्या इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अधात्री, और यहाँ पर कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, क्योंकि इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है और सेल है, ये परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिक फंक्शन। क्या परफॉर्म करेंगे? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इज कॉल्ड टिश्यू, इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है ना, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, नीचे ऐसे कैसे लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इंक्लूड, इसके साथ इंक्लूड क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? ये परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अब तक आपको समझ में नहीं आया, चलो अब मैं समझाता हूँ, सीधी सीधी बात है। मैंने बोला था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें होता है, सारे एनिमल्स में क्या होता है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर नहीं होता। जिनमें मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, सेल का टाइप, जिसके अंदर क्या सेल का टाइप कैसा हो? मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स हो और पर्सनल अपना अपना काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि सेल्स जो उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए। अब वो टिश्यू कब कहलाएंगे? देखो, कुछ लोग मिलकर एक काम कब करेंगे? जैसे आप एक कोचिंग जाते हो, ठीक है, कोचिंग में आप अपनी मर्जी से ड्रेस पहन के जाते हो, ठीक है ना, बड़े हायर लेवल्स पे स्कूल्स वगैरह में आप देखो, पर स्कूल की ड्रेस होती है, कोचिंग्स की पर्सनल ड्रेस होती है, कॉलेज की अपनी ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होता है, जिससे क्या पता चलता है या ये इस कॉलेज से, ये इस कॉलेज से, ये इस कॉलेज से, ये इस स्कूल से, या इस कोचिंग से। यही बात समझे? आपने पुलिस में देखा होगा, पुलिस में एक वाइट ड्रेस होती है जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, और एक होती है आपकी खाकी जिसे हम कहते हैं पुलिस। मिलिट्री में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसे क्या है? पर्सनल पर्सनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके। ऐसे सेल्स का भी पर्सनल पर्सनल ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पेसिफिक वर्क कर रहा है। अब उनका क्या होना चाहिए? सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिमिलर उनका फंक्शन होना चाहिए, और सिमिलर ही उनका क्या होना चाहिए? आपके ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है वो मैं आगे बताता हूँ, इसी लेक्चर में बताऊंगा। मैंने मेरी क्लास जिसने मॉर्निंग वाली देखी होगी उनको पता है कि उन्होंने ओरिजिन के लिए बोला था कि मैं शाम को क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं वो क्लास में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, एक मिनट भैया, चलो अब आपको एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा। चलो देखो, जब कुछ सेल्स मिलती है आपस में और वो सेल का स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर यानी उनकी बनावट सेम है, उसके बाद उनका जो है फंक्शन, जो वो कार्य करेंगी वो सेम है, और उसके बाद उनका ओरिजिन भी सेम है, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रुप सेल का टिश्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
सेल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। अब कई बार क्या होता है कि ऐसी सेल्स आपस में मिल जाती है जिनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता या उनका फंक्शन सेम नहीं होता, तो वो क्या क्या टिश्यू नहीं कहलाएंगी, कहला सकती है, बट उनका ओरिजिन हमेशा सेम होना चाहिए। यानी टिश्यू की अगर एकदम क्लियर ट्रू डेफिनेशन अगर मैं देता हूँ तो इसमें क्या देता हूँ, स्ट्रक्चर गया, फंक्शन गया, बट ओरिजिन सेम होना चाहिए। सेल्स का ओरिजिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट एनसीईआरटी क्या लिखती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों प्लस ओरिजिन जिनका सेम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ भी समझा रखा है कि अब आपको ये चीजें भी समझ में आने लगी होगी कि जो सेल है और इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो इनके साथ जुड़ा हुआ है ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, और ये फंक्शन कहलाता है आपका टिश्यू। चलो ठीक है, अब टिश्यू लेवल स्टार्ट कहाँ से हुआ, सबसे बढ़िया बात लिखी है एनिमल किंगडम्स में कहाँ से आप लोग देखते हो कि जो है आपका टिश्यू लेवल स्टार्ट होता है, वो है आपका फाइलम। यहाँ देखो फाइलम लिखा हुआ है, और सिलेंटेटा और नाइडेरिया, सिलेंटेटा और नाइडेरिया, सिलेंटेटा से और नाइडेरिया से क्या होता है आपका जो है टिश्यू लेवल स्टार्ट होता है। सेल लेवल कहाँ से होता है, चलो बच्चों ये बता दो मुझे, सेल लेवल कहाँ से होता है। सेल लेवल होता है पोरीफेरा से। किससे होता है बच्चों, पोरीफेरा। और आपका ऑर्गन लेवल कहाँ से होता है, ऑर्गन लेवल कहाँ से होता है, प्लेटी हेलमंथीस, THES, प्लेटी हेलमंथीस। ठीक है, सिलेंटेटा और नाइडियस क्या होता है आपका टिश्यू लेवल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ओरिजिन के ऊपर आ जाओ। देखो ओरिजिन क्या चीज है, ओरिजिन आप ओरिजिन ओरिजिन कर रहे थे सर, देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओरिजिन का मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, जब एक ह्यूमन स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं जाइगोट। ये दोनों तो होते हैं एन बेचारे, दोनों मिलकर हैप्लॉइड बना देते हैं, डाइप्लॉइड हैप्लॉइड बना देते हैं। हैप्लॉइड क्या होता है आपका जाइगोट, 2n हो जाता है। अब ये 2n जाइगोट जो है ये आगे जाके फॉर्म होता है मोरूला में। ठीक है, मोरूला में फॉर्म हो जाता है, देखो ये मोरूला। ठीक है, मोरूला में कई सारे ब्रांचेस बन रहे, बेंचेस बन जाते हैं, कैप्स बन जाते हैं, अलग अलग क्लासेस बन जाती है एक तरीके से। इसकी ना वो कहते हैं अंदर से बनावट कट जाती है पूरी तरीके से, इसे मोरूला कहते हैं। मोरूला से फिर क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो भाग बढ़ जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। देखो एक में हो जाती है स्टेम सेल्स और एक हो जाती है खाली स्थान, खाली स्थान नहीं वैक्यूम टाइप बन जाता है, उसे ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टो साइड के अंदर क्या बन जाती है, दो चीजें बन जाती है, स्टेम सेल्स और ब्लास्टोसील। क्लियर। अब ये ब्लास्टोसील जो स्टेम सेल्स आती है, ब्लास्टोसील को छोड़ दो, अब आपको स्टेम सेल जो थी ना वो एक 3 लेयर की स्ट्रक्चर बनाती है। इसकी फर्स्ट लेयर जो होती है उसे कहते हैं एक्टोडर्मल, सेकंड लेयर यानी मीडियम लेयर या सेकंड लेयर हम कहते हैं मेसोडर्मल, और फाइनल लेयर इसका कहलाता है एंडोडर्मल। ठीक है, लास्ट लेयर क्या कहलाता है, एंडोडर्मल। सबसे ऊपर का सरफेस क्या कहलाता है आपका एक्टोडर्मल, फिर आता है मेसोडर्मल, फिर आता है एंडोडर्मल। क्लियर। तो ये आपका है ओरिजिन। अब इसमें से जो है कि ऑर्गन अपने आप बनता है, जो जो ऑर्गन बनता है वो जिस लेयर से जो ऑर्गन बन रहा है उसे वही ओरिजिन कहलाता है। जैसे आपको बता दूं मैं, आगे आप टिश्यू में ओरिजिन पढ़ोगे, जैसे आ गया शीट, देखो एपिथेलियम। एपिथेलियम जो टिश्यू है तीनों से बनता है, एक्टो, मेसो और एंडो। कई दो से बनते हैं, कई सिंगल से भी बन सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है मेसोथेलियम, मेसोडर्मल से ही बनता है। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर। अब चलो ये तक क्लियर हो गया ओरिजिन क्या होता है। देखो इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वो सिंपल सी बात है, टिश्यू पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में टिश्यू बदलो, सबसे बड़ा टिश्यू होता क्या है, टिश्यू सेल्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल। अब ये कौन सी सेल्स होंगी जिनका ग्रुप होगा, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, जिनका फंक्शन सेम होगा, जिनका ओरिजिन सेम होगा। जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर सेम हो या फंक्शन सेम हो, ओरिजिन हमेशा सेम ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओरिजिन कभी भी चेंज नहीं होगा उन सेल्स का। क्लियर, ओरिजिन कभी चेंज नहीं होगा, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखती है। तो एनसीईआरटी बता देता हूँ क्या लिखती है कि सेल्स और इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर क्या पाया जाता है आपका, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इंटरसेलुलर सब्सटेंस का पाया जाता है इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, खाली स्थान होता है दो कोशिकाओं के मध्य, उन्हें हम कहते हैं अंतर कोशिका का इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस किसके बीच में होता है, टू सेल्स के सेंटर में होता है, ठीक है, हाँ बीच में होता है। इसे क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये कि दोनों मिलके, सेल और मैट्रिक्स मिलके क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शन करती है। क्या करती है, परफॉर्म करती है स्पेसिफिक फंक्शन।
ये स्पेसिफिक फंक्शन क्या करता है, जो फंक्शन करता है इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ये एनसीईआरटी कहती है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। मेन क्या है, टिश्यू लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फ्लोएम से। फ्लोएम कौन सा फ्लोएम है, सील एंड टेटा का, ठीक है। ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो मैंने बता दिया ओरिजिन क्या होता है, जब दो एक स्पर्म और एक क्या वो मिलते हैं तो जाइगोट की स्ट्रक्चर बनता है। जाइगोट होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, और ये लोग होते हैं हैप्लॉइड, ठीक है ना। कौन हैप्लॉइड होता है, स्पर्म और ओवम। फिर ये आगे जाके क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो क्या होता है ना, जाइगोट होता है 2n, 2n से बनता है मोरिला। मोरिला क्या होता है, उसके अंदर जैसे खंड बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, उस पूरे जाइगोट के अंदर ब्रेकेज हो जाते हैं, कोई मैंने बनाया भी है। ये आगे जाके क्या बनाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, है ना। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होती है स्टेम सेल्स और एक क्या होता है आपका ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील जो स्पेस वैक्यूम स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, और जो आपकी स्टेम सेल्स आगे जाके 3 लेयर्स प्रोड्यूस करती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। एक्टो मीजो एंडो, एक्टो मीजो एंडो, एक्टो मीजो एंडो, ये यूं याद रखना आपको। तीन तिलक बनाते ना महादेव जी का, ऐसे खींच के ऐसे 3 याद रखना, एक्टो मीजो एंडो, एक्टो, ठीक है, मीजो एंडो, एक्टो मीजो एंडो, एक्टो मीजो एंडो, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, एक्टोडिजो, ठीक है। ऐसे क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे एक तरफ हमने लिखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ टिश्यू, इसके बाद ओरिजिन कौन सा होता है और उनका फंक्शन क्या होता है, तीनों हम डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में कुल 4 टिश्यूज हैं, जिसे हम कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जिसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो 3 लेयर्स का होता है। कितने लेयर का, तीनों लेयर। इसके ओरिजिन क्या होता है, तीनों होते हैं, एक्टो, मीजो, एंडो। याद रखना है आपको, एक ही टिश्यू है जिसके अंदर तीनों ओरिजिन पाए जाते हैं, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन आपको ध्यान रखना है कि ये सिक्रेशन, सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। याद रखना है आपको, सारे एक्शन में हेल्प करते हैं, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, प्रोटेक्शन। क्लियर, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और प्रोटेक्शन, ठीक है ना। ये सारी सर आपको याद रखना है। इसके बाद देखो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हम बात करते हैं, इसका ओरिजिन क्या होता है आपका, इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। किस चीज का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लोग, ये लोग, जैसे आपकी जो बोन है, आपकी जो आप खड़े हो ना, आप सीधे, है ना, तो ये किसकी वजह से खड़े हो, आपके अंदर जो है लिगामेंट्स हैं जो आपकी बोन टू बोन जोड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ कार्टिलेज से, ये पिन्ना कार्टिलेज है आपका, ये आगे की नोज का जो है ये कार्टिलेज है। इसके बाद अब बात करते हैं बोन, जितनी भी आपकी हड्डियां, अस्थियां हैं, ये सब की वजह से आप खड़े हो, नहीं तो आप खड़े नहीं रहते, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं आपको रख दूं चमड़ी और मांस के ऊपर तो आप गिर जाओगे, इसलिए हड्डियां अंदर पाई जाती कैल्शियम की, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम की हड्डियां जो बोन होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, ये सब के सब हम लोग आपको जो है कार्टिल है, सॉरी, हाँ, इसका चैप्टर कौन सा हमारा, बोन का। जो बोन का चैप्टर आएगा उस टाइम हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगला, अगला है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, ठीक है ना। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये क्या करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है, आपका ये हाथ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो मूवमेंट तो पेड़ भी करते हैं आपके, जैसे सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी को सनफ्लावर कहते हैं इंग्लिश में, सनफ्लावर। सन का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, और फ्लावर का होता है मुखी, ऐसा नहीं। सन की दिशा में, यानी सन की डायरेक्शन में वो मूव करता है, जिस तरफ सन जाएगा उस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। छुई मुई का पेड़ कभी सुना है, जिनकी पत्तियां लीफ होती है ना, इस तरीके की लीफ होती है उसकी, वो लीफ जैसे आप टच करोगे ना वैसे सिमट जाएगी, जैसे ही थोड़े बाद वापस अपने आप खुल जाएगी, ठीक है ना। ऐसी कई चीजें आपने हॉलीवुड मूवीज में भी कई पेड़ देखे होंगे, वो आदमी खा जाते हैं ना, वो ऐसे खाते नहीं है, बट ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें मधुमक्खी वगैरह बैठती है, वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। वो अपना मूवमेंट करें, सॉरी कैमरा हिल गया, सही करो इसमें थोड़ा, ठीक है। चलो, तो आपका क्या है, सूरजमुखी हो गया, छुई मुई हो गया, मैंने और फ्लावर्स आपको बता दिए। तो ये सब क्या करें, मूवमेंट करें। अब लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन क्या है, एक स्थान दूसरे स्थान, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, क्या कहते हैं, लोकोमोशन, जो आप करते हो, पेड़ नहीं करते, पेड़ कभी नहीं करते, पेड़ सिर्फ मूवमेंट करते हैं। आप भी मूवमेंट करते हो, आप दोनों करते हो, लोकोमोशन भी करते हो, मूवमेंट भी करते हो, बट पेड़ ओनली, जितने प्लांट्स है वो सब क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते। लोकोमोशन कौन करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होते हैं, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। और क्या काम करते हैं,
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल किसको करोगे आप? आपके ब्रेन से जितना भी कंट्रोलेशन होता है ना, आपके हाथ का मूवमेंट, आपके आईज का स्लैप होना, बहुत चीजें जो आप बोल रहे हो, टंग हो गया, मोटर एरिया हो गया, सब कुछ क्या है आपका? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। ये नर्वस टिश्यू बनता है। अब नर्वस में भी कई जनों को इशू, नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्व सेल क्या होती है, नर्व क्या होती है, हमें तो ये भी नहीं पता है सर ये चीज है। तो देखो आप बताता हूँ नर्व क्या होती है। नर्व एक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होता है। न्यूरॉन्स क्या होता है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं या नर्वस सेल या न्यूरॉन्स का एक बंडल जिसमें बहुत सारी नर्व और नर्व सेल्स हो, ठीक है, नर्वस या नर्व सेल हो, इन्हें हम नर्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नर्व, ओनली नर्व कहते हैं, ठीक है। अब ब्रेन से, ये आपका ब्रेन है जो मैं यहाँ ड्रॉ करा हुआ ना, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन से जितनी भी नर्व आ रही है इन्हें क्या कहते हैं? एक मिनट होना, ठीक है, एक चीज भूल गए हम लोग शायद तक, या वो कल कराएंगे उसको। हाँ ठीक है। तो ब्रेन से जितनी नर्व आ रही है क्या कहती है? क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कहलाती। ये कितनी होती है? 12 पेयर में अवेलेबल होती है। नर्वस सिस्टम में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्रेनियल नर्व कितने? 12 पेयर में होती है। उसके बाद यही नर्व आगे जाके ब्रांचिंग कर लेती है, और ये आगे जाके ब्रांचिंग करती है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती है। स्पाइनल नर्व कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाती है, तभी इसे क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। ये 31 इन पेयर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? प्रेजेंट होती है 31 इन पेयर, ठीक है। बंडल्स ऑफ नर्व, ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गई। अब तीन तरह की नर्व हमारे बॉडी में पाई जाती है। एक होती है सेंसरी नर्व, एक होती है मोटर नर्व, और एक होती है मिक्स्ड नर्व। अब मैं सीधी सी बात करूँ, सेंसरी, सेंसरी वर्ड से पता चला है सेंसरी ऑर्गन जितने भी आपके होते हैं ना, स्किन हो गई, आपकी आईज हो गई, आपकी ईयर्स हो गई, बहुत टंग्स हो गई, ये बहुत सेंसरी वे। जैसे अब मैं कहता हूँ ई वाई, आई से, आई से ऐसा कुछ दिखा उसको जिसपे सेंसेशन पड़ा, और वो कहाँ जाएगा? आपके ब्रेन के पास, और ब्रेन से एक आदेश निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? आपकी मसल्स के पास। तो आपको बता दूं मैं, जो ये आईज से निकला है ना, ये है सेंसरी नर्व द्वारा निकला ब्रेन तक। इसके बाद सेंसरी नर्व का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो गया? सेंसरी नर्व का काम खत्म हो गया, ब्रेन से जो जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है? कि मसल्स के पास। ये कर रहा है मोटर एरिया में काम। ये क्या है? मोटर एरिया। और जहां पर दोनों पाई जाती है मिक्स में, इसे कहते हैं हम लोग मिक्स एरिया, ठीक है। तो मिक्स नर्व क्या हो गई? जिसमें दोनों हो, मोटर और सेंसरी। और सेंसरी क्या करती है? आपका सेंसरी ऑर्गन से लेके ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाती है, और ब्रेन से लेके मोटर एरिया तक जो मैसेज पहुंचा रही है, सॉरी, मसल्स तक, वो क्या कहलाता है? मोटर एरिया, मोटर नर्व, ठीक है, मोटर नर्व कहलाता है। और दोनों जहां मिक्स हो जाती है वो मिक्स नर्व कहलाती है। चलो ठीक है, आज का क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से, इतना मुझे पढ़ाना था, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपके कहने पर। चलो, तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? टिश्यू, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है। सिमिलर सेल हो गया। ये एनसीईआरटी के बकायदा लाइन के सेल और इंटरसेलुलर सब्सटेंस एक परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, इसे कहते हैं टिश्यू। अब टिश्यू के अंदर तीन चीजें होनी चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ऑरिजिन होना चाहिए। सब ये तीनों चीजें सिमिलर होनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद हमने बात किया टिश्यू लेवल किसमें पाया जाता है? सिलेंट्रेटा में, और सिलेंट्रेटा में, हाँ सिलेंट्रेटा में, और कैनेडिया में, नहीं, सॉरी, हाँ सिलेंट्रेटा में। ओरिजिन क्या हो गया इसका? ओरिजिन देखो किस तरीके से होता है, मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट की स्टेम सेल्स बनाती है तीन लेयर, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। क्लियर। टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या कहलाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। तीनों ओरिजिन पाए जाते हैं, एक्टो, मेसो, एंडो। सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और प्रोटेक्शन। क्लियर। मेसोडर्मल सपोर्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं कनेक्ट टिश्यू क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड टेंडन्स, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या आता है? मेसोडर्मल। मसल्स, मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? मस्कुलर टिश्यू करते हैं मेसोडर्मल, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्लियर। इसके बाद नर्वस टिश्यू, एक्टोडर्मल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर। इसके बाद हमने नर्व के बारे में थोड़ा बहुत बात कर ली। क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, स्पाइनल नर्व कौन सी होती है, इसके बाद सेंसेशन एंड मोटर एरिया और मिक्स, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया है। आई होप क्लियर हो गया ये टॉपिक आपके लिए यहाँ तक। कल हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, पहला टिश्यू पढ़ेंगे, और फिर हम उसके अंदर आगे से डिटेल करेंगे। एपी यानी एपी यानी अपॉन, थीलियम यानी ग्रोथ, किसी और के ऊपर ग्रोथ करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर मिलिए। वेलकम, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ध्यान रखिए अपना स्वास्थ्य का, और बने रहिए, क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए। मैं भी रेगुलर आऊँगा, आप भी रेगुलर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।